नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो स्कैरी पंपकिन की एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जरा सोचिए, आप रात की एक बहुत ही थका देने वाली लंबी शिफ्ट के बाद घर जाने के लिए कैब बुक करते हैं। आंखें नींद से भारी हो रही हैं, बस जल्दी से बिस्तर पर गिरने की जल्दी है। हम में से बहुत से लोग इस सिचुएशन से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, राइट? लेकिन क्या हो अगर वो कैब आपको आपके घर ले जाने के बजाय एक ऐसे रास्ते पर ले जाए जिसका कोई अंत ही ना हो? चलिए इस खौफनाक रहस्य में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अब जरा कैब ड्राइवर की इस बात पर गौर कीजिए। रात के इस पहर कुछ रास्ते कुछ लोगों के लिए बंद हो जाते हैं। सुनकर ये अजीब सी सिहरन होती है ना। ये कोई आम वार्निंग नहीं है, ये एक बहुत ही गहरे अनजाने खतरे का इशारा है। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि रात के उस सन्नाटे और अकेलेपन में महसूस होने वाली उस वल्नरेबिलिटी को, उस डर को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ती है, जो अक्सर हमें लेट नाइट सफ़र करते हुए महसूस होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी सी लेट नाइट कैब राइड से, और यहीं से हमें नाइट शिफ्ट में काम करने वालों की उस असुरक्षा का एहसास होने लगता है। हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है निशा, 26 साल की एक कंटेंट मॉडरेटर। रात की शिफ्ट खत्म करके अंधेरी ईस्ट से पवई जाने के लिए वो एक कैब बुक करती है। गले में आईडी कार्ड लटका है, आंखें थकी हुई हैं, मतलब टिपिकल कॉर्पोरेट लाइफ। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब सा कोइंसिडेंस होता है। ध्यान दीजिएगा, ये लगातार तीसरी रात है। जी हाँ, तीसरी रात, जब निशा की कैब ऐप पर बिल्कुल सेम ड्राइवर असाइन होता है। नाम है महेश पाटिल, और वही उसकी सफ़ेद रंग की कार। अब आप खुद सोचिए, मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में लगातार 3 रातों तक सेम ड्राइवर का मिलना मैथमेटिकली कितना इम्पॉसिबल है। और बस यहीं से दिमाग में खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। और फिर शुरू होती हैं सफ़र की वो अजीबोगरीब गड़बड़ियां, जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुंधली पड़ने लगती है। जैसे जैसे कैब आगे बढ़ती है ना, वो नॉर्मल जेवीआर वाला रूट छोड़कर अंधेरी कुर्ला रोड के एक बहुत ही सुनसान और अंधेरे इंडस्ट्रियल इलाके में घुस जाती है। इमेजिन कीजिए, चारों तरफ बंद पड़ी फैक्ट्रियां, टूटी दीवारें और वो पीली सी झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट्स जो परछाइयों को और डरावना बना देती हैं। चीजें एक के बाद एक बिगड़नी शुरू होती हैं। सबसे पहले कार के रेडियो पर अजीब सी खरखराहट के साथ साल 2012 का एक पुराना न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। फिर खिड़की के बाहर 24/7 लिखा एक रेस्टोरेंट का बोर्ड दिखता है। थोड़ी ही देर बाद वही बोर्ड दोबारा नजर आता है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से जला हुआ और काला है। तभी कार का जीपीएस एकदम से फ्रीज हो जाता है, और इन सब के बीच एक ऐसा फोन कॉल आता है जो सच में आपके होश उड़ा देगा। अब इस फोन कॉल ने तो पूरी सिचुएशन को ही पलट कर रख दिया। एक तरफ है निशा की हकीकत, वो एक चलती हुई कैब में फंसी है और अपनी कलीग सना से फोन पर बात कर रही है। लेकिन सना की हकीकत, सना निशा को बता रही है कि अरे तुम्हारी कैब तो कब की कैंसिल हो गई थी और तुम तो ऑफिस के गेट पर बेंच पर लेटी सो रही हो। लिटरली नो वे। मतलब ये वो पॉइंट है जहां निशा के साथ साथ हमें भी समझ नहीं आता कि आखिर सच क्या है। क्या हमारी आंखों और कानों पर सच में भरोसा किया जा सकता है? तभी निशा को अचानक अपनी पुरानी ट्रिप हिस्ट्री का ख्याल आता है। डेट है 2 जुलाई और टाइम हो रहा है रात के 2:50। वो हिस्ट्री चेक करती है और जो सामने आता है वो शॉक कर देने वाला है। ठीक 1 साल पहले एग्जैक्ट इसी डेट और इसी टाइम पर उसने उसी ड्राइवर महेश पाटिल के साथ उसी रूट पर ट्रैवल किया था। और तभी उसके दिमाग में एक पुरानी न्यूज़ रिपोर्ट कौन देती है, एक कैब ड्राइवर की हाईवे के पास मौत की खबर। और उस मरे हुए ड्राइवर का चेहरा किसी और का नहीं बल्कि महेश पाटिल का ही था। और अब कहानी उस खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है जहां समय का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक ऐसा हाईवे जो कहीं नहीं जाता। कैब अब आरे कॉलोनी के उस घने, डरावने और अंधेरे हिस्से में जा चुकी है। निशा को अचानक सड़क किनारे एक पुलिस चेकपोस्ट दिखती है। वो सोचती है कि उतरकर मदद मांग ले। लेकिन सुनिए, जैसे ही कार उस चेकपोस्ट के पास से गुजरती है, वो पुलिस चौकी, वो बैरिकेड्स, वो पुलिस वाले, सब कुछ हवा में धुएं की तरह गायब हो जाते हैं, जैसे उनका कभी कोई वजूद ही ना हो। और फिर कैब एक खाली फ्लाईओवर पे पहुंचती है। डैशबोर्ड पर लगी डिजिटल घड़ी पर टाइम देखिए, 3:33। सेकंड के कांटे ब्लिंक कर रहे हैं, लेकिन समय 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ रहा है। 3:33 पर सब कुछ फ्रीज हो चुका है। ये वो डरावना सच है जहां दुनिया के सारे नियम टूट चुके हैं। और फिर वो सन्नाटा टूटता है महेश की आवाज से। वो कहता है, मैं खुद भी तो इस रास्ते पर कहीं अटक सा गया हूं। लिटरली ये लाइन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कन्फेस करता है कि ठीक 1 साल पहले इसी रात और एग्जैक्ट इसी टाइम
एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। वो बस एक आखिरी पैसेंजर को ड्रॉप करके अपने घर जाना चाहता था, लेकिन वो कभी पहुंच ही नहीं पाया। और अब उसकी वो भटकती हुई आत्मा कभी कभी ऐप के ग्लिच की वजह से अनजान लोगों की राइड एक्सेप्ट कर लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक भूतिया कहानी है, लेकिन नहीं, असली साइकोलॉजिकल हॉरर तो अब शुरू होता है। निशा जब सामने लगे रियर व्यू मिरर में अपना अक्स देखती है तो उसे अपनी गर्दन पर सीट बेल्ट के ठीक नीचे खून की एक पतली सी लकीर दिखाई देती है। वो घबराकर अपनी स्किन को छूती है तो वो बर्फ की तरह ठंडी है। ये एक ऐसा पल है जो दिमाग को झकझोर देता है। क्या निशा भी उसी टाइम लूप में फंस चुकी है? क्या वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही? अब सवाल ये था कि इस खौफनाक लूप को तोड़ा कैसे जाए। जहां से ये सब शुरू हुआ था वहीं वापस जाना जरूरी था। निशा इस एंडलेस लूप को तोड़ने के लिए एक बहुत ही हिम्मत भरा फैसला लेती है। वो महेश को कार वापस मोड़ने और उसी छोटे से हनुमान मंदिर तक ले जाने को कहती है जहां ठीक 1 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। कार मुड़ती है और मंदिर के पास आकर रुक जाती है। इस बार कार का इंजन हमेशा के लिए बंद हो जाता है। महेश बहुत ही उदास आवाज में बताता है कि हर बार उसकी जर्नी यहीं आकर एक जोर के धमाके के साथ गहरे अंधेरे में बदल जाती है। निशा तुरंत कार से बाहर निकलती है। उसे वो ठंडी हवा महसूस होती है और वो अपनी पूरी ताकत से मंदिर की घंटी बजाती है। वो घंटी उन दोनों की इस कैद से आजादी की आखिरी प्रार्थना थी। और यहीं से आता है कहानी का वो आखिरी खौफनाक ट्विस्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक बुरे सपने से जागना आखिर कैसा होता है? मंदिर के घंटी बजते ही निशा की आंखें झटके से खुलती हैं और आप यकीन नहीं करेंगे, वो किसी कैब में नहीं है। वो ऑफिस के गेट के बाहर उसी बेंच पर लेटी हुई है। सामने गार्ड और उसकी दोस्त सना खड़े हैं। सना उसे बताती है कि अरे, तुम्हारी कैब तो आप पर कैंसिल हो गई थी और तुम तब से यहीं सो रही हो। एक पल को तो निशा को बहुत रिलीफ मिलता है कि चलो, ये बस थकान की वजह से आया एक बहुत ही बुरा सपना था, है ना? लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ सेकंड्स की ही थी। निशा अपना फोन उठाती है, कैब ऐप खोलती है और स्क्रीन पर जो दिखता है वो खून सुखा देने वाला है। स्क्रीन पर लिखा था ऐप रिकमेंडेशन, महेश पाटिल, ऑनलाइन नाउ। जी हाँ, वही मरा हुआ ड्राइवर। ऐप अभी भी उसे अगली राइड के लिए सजेस्ट कर रहा था। वो भूतिया सिस्टम रुका नहीं था, वो अभी भी शिकार ढूंढ रहा था। अब जरा इस इम्पॉसिबल सी टाइमलाइन को समझिए। निशा बेंच पर उठती है रात के 2:59 पर। ठीक 3 बजे सना उसके पास पहुंचती है। सब नॉर्मल लग रहा है ना? लेकिन जब निशा लिफ्ट के पास खड़ी होकर अपने फोन की फोटो गैलरी खोलती है तो वहां एक बिल्कुल नई फोटो मौजूद है। और उस फोटो पर टाइम स्टैम्प क्या है? 3:33। वो टाइम जो अभी तक आया ही नहीं है। ये चीज साइंस और रियलिटी दोनों की धज्जियां उड़ा देती है। और उस फोटो में क्या था? वो फोटो कार की पिछली सीट से क्लिक की गई थी। आगे की दोनों सीटें एकदम खाली दिख रही हैं। लेकिन उस फोटो में जो रियर व्यू मिरर दिख रहा है ना, उसमें महेश पाटिल बैठा हुआ है और वो सीधे कैमरे की तरफ देखकर एक बहुत ही अजीब सी थकी हुई स्माइल दे रहा है। ये एक सॉलिड अकाट्य सबूत था कि जो कुछ भी उसने एक्सपीरियंस किया वो कोई सपना नहीं था, वो सचमुच उस प्रेतवादित कार के अंदर थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जब कोई ऐसी फैंटम राइड एक्सेप्ट होती है तो असल में होता क्या है? हम इन बड़े शहरों में रहते हैं जहाँ जिंदगी कभी नहीं रुकती, लेकिन शायद कुछ लोग किसी अंधेरे मोड़ पर किसी एक रात में हमेशा के लिए अटक जाते हैं। ये एक्सप्लेनर हमें इस बात पर सोचने को मजबूर कर देता है कि रात के उस सन्नाटे में जब हम अकेले सफर कर रहे होते हैं ना, तो हमारी फोन स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। तो अगली बार जब देर रात कोई कैब ऐप आपको कोई राइड सजेस्ट करे तो एक बार उस ड्राइवर की प्रोफाइल को ध्यान से जरूर देखिएगा। कौन जाने वो कहाँ से आ रहा हो। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।